सुबह तारी पॉडकास्ट में वेलकम जी। आज हम बात करेंगे 7 वो बातें जो कि जिंदगी सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी हैं। नोट करते जाइएगा और सुनते जाइएगा। नंबर 1 है जनाब, फैमिली कम्स फर्स्ट। नेवर फॉरगेट हु वाज बाय योर साइड सिंस फ्रॉम द स्टार्ट। खानदान अहम तरीन है। एक नर्सिंग होम के अंदर एक नर्स ने यह स्टडी लिखी कि वहाँ पर टर्मिनल स्टेट में लोग आते थे, यानी जब आते थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी, या वो बूढ़े होते थे, या ऐसी बीमारी होती थी कि अब उनकी बचने की उम्मीद कम होती थी। उसने एक स्टडी की कि ऐसी हालत में लोगों के क्या अरमान है, क्या जज्बात है, वो क्या चाहते हैं। 4 उसने चीज़ें अखज़ की। नंबर 1, काश मैं छोटी छोटी बातों पे खुश होता। कि हम देखें एक ग्रोन अप मैन जो है वो दिन में 17-18 बार हंसता होगा, जबकि एक छोटा बच्चा 300 बार हंसता है। क्यों? उसको हंसी के लिए कोई वजह नहीं चाहिए ना, वो तो बस हंसता है और हंसता चला जाता है और खूब खुश होता है, छोटी छोटी बातों पे खुश होता है। तो और दूसरी बात, अपने कामों को इतना सीरियस ना लेता। यानी वो बंदा जो बिस्तर मर्ग पर है वो कह रहा है काश मैं अपने कामों को इतना सीरियस ना लेता। याद रखिए, नफ्सियाती अमराज की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो काम है ना आपका, वो आप उसको बहुत सीरियस लेते हैं। देखिए, इस दुनिया से कोई भी बच के नहीं गया, सब ने चले जाना है। आपकी अपनी ज़ात बहुत अहम तरीन है और सारे मोटिवेशनल थीरीज़ और जितने भी जो माहिरीन इस मामले में हैं उनकी यही राय है कि आपकी ज़ात आपके काम से ज़रूरी है। अगर आपका काम आपके नज़दीक अपनी ज़ात से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ात कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और फिर नुकसान होता चला जाएगा। और फिर कहा जी, तीसरा, काश मैं अपने दोस्तों के साथ रहता। नंबर 4, काश मुझ में इतना हौसला होता कि मैं अपने जज्बात शेयर कर सकता। एक डॉक्टर भी था कोरोना के दिनों में, HDU में हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो होता है, और ICU में जो ऐसा वार्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार मरीज़ों को लाया जाता है। वो कहता मेरे वार्ड में सारे लोग आते थे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, और दूसरी तरफ अमीर भी और ओहदे वाले भी। अब वहाँ के तो सारों को वेंटिलेटर लगा हुआ है, गैस लगी है, गिरे हुए हैं, नालियाँ लगी हुई हैं, टू 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 हो रहा है। कहता उस हालत में अमीर, गरीब, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, ख्वाहिश सबकी एक होती थी कि हमें अपने घर वालों से मिला दो। तो वो कहता यार घर वाले इतने ज़रूरी होते हैं। तो उस डॉक्टर ने फिर ये फैसला किया कि जब मुझे छुट्टियां होंगी, पहले मैं किसी बर्गर की कंपनी में चला जाता था खाने के लिए, कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता, बल्कि मैं अब अपनी सिस्टर के पास, अपने अब्बू के पास, अपने खाला के पास जाके वक्त गुजारता हूँ। सो फैमिली कम्स फर्स्ट। सेकेंड, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मुआजना खुशियों का चोर है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपने मुआजना करना है ना तो अपने आप से करें कि सोबान आज से 5 साल पहले क्या था और अब क्या है। किसी और से मुआजना करके क्या मिलेगा आपको? वी ऑल आर वर्किंग इन आवर ओन स्फीयर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बराक ओबामा, वो 47 ईयर्स का था जब वो सदर बना, 10 साल के लिए सदर बना, 57 ईयर्स तक, यानी 57 ईयर्स में उसका कैरियर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सदर बना डोनाल्ड ट्रंप, वो 70 साल की उम्र में सदर बना। यानी एक शख्स का कैरियर 2 दफ़ा सदर बन के 57 ईयर्स में ख़त्म हो रहा है, दूसरे का 70 साल में शुरू हो रहा है। कंपैरिजन कौन किससे क्या करेगा? तो कंपैरिजन करके अपने आप को ना थकाएं। अगर आपने मुकाबला करना ही है तो अपनी बुरी आदतों से करें। आप हर काम डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आप हसद में मुब्तला हो जाते हैं, आप बदजुबानी कर जाते हैं, आप जुल्म की तरफ चले जाते हैं, बड़ों का अदब नहीं करते। ये बातें हैं जिनका आपने मुकाबला करना है, ना कि दूसरों से मुकाबला करके आप अपनी एनर्जीज को ज़ाया कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, आपका चैप्टर 1 है, उसका चैप्टर 50 है, कैसे मुकाबला हो सकता है? उसके तजर्बे को इतना अरसा हो गया, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आपने तो शुरू किया काम अभी। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड ए सपोर्ट सिस्टम। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। शख्सियत सादी में माहौल की बड़ी अहमियत है जनाब। देखें, जो माहौल आपको मिला, ये मत समझे कि आप उसमें रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके आर्किटेक्ट बने, उस माहौल को संवारना है, आपने अपने मुताबिक बनाना है। अपने माहौल को ऐसा बनाना है कि वहां पे नेकियां करना आसान हो जाए और गुनाह करना मुश्किल हो जाए। अपने माहौल को ऐसा बनाना है आपने कि उस माहौल में आप ग्रो करें, बढ़ें, और उस माहौल में आपकी छुपी हुई सलाहियतें भी बाहर आ जाएं। अक्सर लोगों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो लीडर थे, लेकिन वो लीडर कब बने
जब उन्हें माहौल मिला, वरना उनके अंदर वो सलाहियत दब जाती, सलाहियत थी और सामने एक सोई हुई कौम मौजूद थी जिसको आज़ादी चाहिए थी, या एक ग्रुप ऐसा था जो कि किसी को ढूंढ रहा था, तो अब उस लीडर के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत थी, उस बंदे, उस ग्रुप को देख के वो सामने आ गई। तो माहौल बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर आपके अंदर जितनी मर्जी मोटिवेशन है, आप बड़े मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर बड़ी तहरीक है, लेकिन अगर माहौल सही नहीं है, आप कुछ वाजे नहीं कर पाएंगे और देर पा लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप में कोई मोटिवेशन नहीं है लेकिन आपका माहौल अच्छा है, उसमें लोग ऐसे हैं जो चमकदार हैं, जो मोटिवेटेड है, तो चाहे आप में मोटिवेशन नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि माहौल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस सीधी सी बात है, जितना टाइम आपने मोटिवेशनल लेक्चर सुनने में लगाना है ना, उतना अपने माहौल को दुरुस्त करने में लगाएं। अगर आपने किताब लिखनी है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो ठीक है, आप अपनी मेज को साफ करें, बच्चों को चुप कराएं, मोबाइल बंद करें। अब माहौल बन गया, अब उस माहौल के अंदर आप अच्छा लिख सकते हैं, क्रिएटिव लिख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन अंदाज से लिख सकते हैं। और अब एक और बहुत अहम सवाल, वो ये माहौल कहते किसे, व्हाट इज एनवायरनमेंट। सुन लें, फिजिकल सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द क्या हालात है, कैसे घर है, गली मोहल्ला कैसा है, गाड़ियों का शोर, पीपल यू चूज फॉर रिलेशन, आपके दोस्त और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसे है, फूड यू कंज्यूम, जो खाना आप खाते हैं, एंड व्हाट यू लिसन डेली, और रोजाना आप क्या सुनते हैं, इसे माहौल कहा जाता है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट ए मैन हु हैड नो फीट। हालात जो भी हो, शुक्र करें जी। कहते हैं कि मैं रोया कि मेरे पास कोई जूता नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा एक ऐसे शख्स को जिसकी टांगे नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी टांगों पे शुक्र किया। तो मैं आपको देखता हूं, आपको मैं जानता नहीं हूं, उस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं पॉडकास्ट पे, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके अंदर 50 ऐसी चीजें गिनवा सकता हूं जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आप वो देखें जो आपके पास है, जो नहीं है उसकी तरफ ना देखें। ये इंसान की फितरत है कि वो उन 99 चीजों को नहीं देखता जो अल्लाह ने अता फरमाई है, उस एक चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। देखिए, जिसने 99 अता फरमाई, वो एक भी अता फरमा सकता है, बिल्कुल खालिक व मालिक है, लेकिन हो सकता है उसमें आपका फायदा ही ना हो, नुकसान हो। तो जो मिला है उसके फवायद पे नजर रखें, शुक्र करेंगे और मिलेगा, शुक्र करेंगे और मिलेगा। इरशाद फरमाया कि नेमत देखना अल्लाह ताला कितना अता फरमाता है। तो शुक्र करना है, शुक्र करना। ये देखिए, नाक के ऊपर अगर आप हाथ लगाए ना, यहाँ पे आपको गीला गीला मिलेगा, तेल की तरह, जस्ट लाइक ऑयल। अब ये जो ऑयल है, ये इंसान के जिस्म को, जल्द को तर रखता है। और मैं डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कुछ लोगों का ये ऑयल बनना बंद हो जाता है, और जब ये ऑयल नहीं बनता, अब क्रैक्स आ जाते हैं, जल्द फटना शुरू हो जाती है। आपका बन रहा है ना, शुक्र अदा करें। तो शुक्र करने की बहुत सी बातें इंसान का ज़हन होना चाहिए। नंबर 5, एक्सेप्ट योर पास्ट एंड मूव ऑन। स्टॉप गेटिंग स्टक इन योर पास्ट, लर्न फ्रॉम पास्ट एंड मेक ए बेटर फ्यूचर। माजी कोई उम्र कैद नहीं है, बल्कि एक सबक है। पास्ट वॉज हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, बट टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। माजी तारीख बन गया, आने वाला कल कुछ पता नहीं, और अभी जो वक्त गुजर रहा है, ये हमारे पास एक मौका है। हम इसको संवार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें, यकीन करें, किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें। ये जो वक्त गुजर रहा है, इसी को पकड़ना है और इसी को अच्छा बनाना है। माजी कोई उम्र कैद नहीं है, अपने आप को मुआफ करना सीखें। वो वक्त जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, देखें, एक्ट, लिव और लव, आप कुछ कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं और जी सकते हैं, वो अभी वक्त है जो गुजर रहा है। 6th वन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नेवर लूज योर चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी। अपनी जात में सरमायाकारी कीजिए। देखिए, जिस भी कारोबार में आप सरमायाकारी करते हैं, जितना भी रिटर्न आपको मिलना है, जितना भी उससे फायदा आपको मिलना है, सबसे ज्यादा फायदामंद सरमायाकारी आपकी अपनी जात में है। अपनी जात में जो सरमायाकारी करेंगे, उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। याद रखिए, अहम तरीन चीज दुनिया में हेल्थ है, सेहत है।
اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو آپ بوجھ ہے، آپ باپ ہیں، اولاد پہ بوجھ ہے، اور بچے آپ کو اٹھا کے کبھی ہسپتال کے دوسرے وارڈ میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی تیسرے فلور پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نہ صحیح کما سکیں گے، زندگی کے جو ایام گزریں گے اس کے اندر بھی تکلیف رہے گی، دوائیوں پر رہیں گے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب اپنے آپ کو سنوارا کیسے جا سکتا ہے، اپنی ذات میں سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے نمبر 1 تو بکس ہے، اچھی کتابیں پڑھیں، آن لائن کورسز کریں، مینٹور یعنی استاد سے ملیں، ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایسی صحبت اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے لوگ آ کے ملتے ہیں، آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دوست ایسے ہیں، آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت ایسی ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ ممتاز ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو اب آپ کو تھوڑے دوست تبدیل کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ سب سے پڑھے لکھے ہیں، دوست تو آپ سے سیکھ رہے ہیں، دوستوں کی تو آپ سے تربیت ہو رہی ہے، آپ کی اپنی تربیت رکی ہوئی ہے۔ آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ سے زیادہ بڑے لوگ موجود ہوں، جہاں جا کے آپ بھی کچھ سیکھیں، جہاں ان بڑے لوگوں کا علم، تجربہ، ان کی باتیں آپ کے اندر آئیں اور آپ ان سے آگے بڑھیں۔ Now 7th and last, respect yourself, do what you can do for your personal development۔ اپنے ان پہلوؤں پر غور کریں جنہیں دوسرے آپ سے نہیں چھین سکتے۔ دیکھیں، لوگ کافی کچھ چھین لیتے ہیں ہم سے، لیکن وہ چیزیں جو لوگ کسی صورت بھی آپ سے نہیں چھین سکتے، جیسے رد عمل، کوئی بھی صورتحال ہو، آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، یہ آپ کی اپنی چیز ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ اب آپ دل ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر کوئی بہت بڑی بات ہو گئی، کیا آپ غصہ کریں گے آگے سے؟ تو جو رسپانس ہے، جو رد عمل ہے آپ کا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے اپنی تربیت، علم حاصل کریں۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا نالج از پاور، علم جو ہے وہ طاقت ہے۔ کیوں؟ علم پاورفل لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا، امیر لوگوں کے پاس، تعلیمی اداروں تک رسائی ان کی تھی، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، مہنگی ہوتی تھی۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، علم عام ہے، یوٹیوب ہے اور آن لائن کورسز سستے سستے موجود ہیں، دماغ کی سرجری سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک سب کچھ یوٹیوب پر موجود ہے۔ بہرحال یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا کچھ سیکھا تو نہیں جا سکتا، انسان سیکھے گا وہی جو کہ مطلب استاد سے سیکھتا ہے یا جو ہنر ہوتا ہے اس کے حساب سے سیکھتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ آپ کا ایک بہت ضروری فرض بنتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، 7 ہم نے چیزیں آپ کو بتائیں جو کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تو کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے، دنیا میں جتنا عرصہ ہے لوگ اس سے خوش رہیں، وہ ایسی زندگی گزارے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ آپ نے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا جی، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔